नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदा वृन्दारकोद्वृन्दानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलागारं वन्दे शङ्करनन्दनम्। प्रातर्या स्यात् कुमारी कुसुमकलिकया जापमाला जपन्ति, मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा निशायां, सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्ति। सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मान्। प्रत्यालीढपदार्पिताङ्घ्रिशवहृदघोराट्टहासा परा, खड्गेन्दीवरकर्त्रिखर्परभुजा हुङ्कारबीजोद्भवा। खर्वानीलविशालपिङ्गलजटाजूटैकनागैर्युता, जाड्यम्न्यस्य कपालिके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं, सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं। वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं, श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता, या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी। या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी, चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ध्यायन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं, रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः, तेजसामवितेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यादां शङ्करं च द्विजोत्तमं, शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर
दामोदर माधवेति श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे जपैवं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री केदारेश्वर महादेव की, श्री भुकुंड भैरव महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री भगवती जगदम्बिका की। कल हमने हरिश्चंद्र महाराज के जीवन के पूर्वार्ध पर चिंतन किया था। निसंतान और निर्वंश स्थिति को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की शरण ग्रहण की और नरमेध यज्ञ के बदले उनसे पुत्र की याचना की। पुत्र होने के बाद भी जब वो विधिपूर्वक यज्ञ नहीं कर रहे थे तो वरुण देवता के कोप से उनको महोदर अथवा जलोदर रोग हो गया। बाद में कृत पशु के माध्यम से अजिगर्त के पुत्र सुनश्चेप को बलि देने का उन्होंने जब चिंतन किया, विश्वामित्र के बताए मंत्र विधान से सुनश्चेप के प्राणों की रक्षा हुई और विश्वामित्र के विपक्षी जो उस समय चल रहे थे वशिष्ठ, उनके अनुग्रह से बिना बलि के ही, वरुण देवता के अनुग्रह से बिना बलि के ही राजा हरिश्चंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ, वे रोग मुक्त हुए। एक बार की बात है, महाराज हरिश्चंद्र के मन में विचार आया कि हम राजसूय यज्ञ करें। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो पूरी पृथ्वी का निर्विरोध सम्राट हो, जिसके विरुद्ध ध्वनि उठाने वाला कोई न हो। तो वृत्तान्तं नरमेधस्य कथयामास विस्तरात् राजसूयं क्रतुवरं चकार नृपसत्तम। नरमेध यज्ञ का जो घटनाक्रम था वो तो हम बता ही चुके हैं, वर्णित कर ही चुके हैं, लेकिन जो राजसूय यज्ञ का वृत्तांत है वह बताते हैं। जब राजसूय यज्ञ किया है हरिश्चंद्र ने वशिष्ठ जी के नेतृत्व में, उनको होता बनाकर वशिष्ठम पूजयित्वाथ होतारम अकरोद विभु, तो उस यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बड़ा मान सम्मान हुआ, बहुत आदर बढ़ गया उनका। एक बार वशिष्ठ जी घूमने फिरने ऐसे ही श्रद्धावश इंद्रदेव के नगर में गए, अमरावतीपुरी में गए, वहीं पर विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे। अब दोनों महर्षि एक ही देव सभा में थे, लेकिन देवताओं का जो सम्मान था वो विशेष करके वशिष्ठ को प्राप्त हो रहा था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ विश्वामित्र के मन में कि वशिष्ठ जी की जो सत्कार व्यवस्था है वो विशिष्ट क्यों है। विश्वामित्र जी ने पूछ दिया वहीं पर सबों के सामने, देवराजेंद्र के सामने, कि भाई आपने ऐसा कौन सा विशेष अनुष्ठान किया है कि आपको अधिक मान सम्मान मिल रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भाई, हमारा यजमान हरिश्चंद्र है और हमारे यजमान ने बहुत तगड़ा यज्ञ किया है। राजसूय कृतस्तेन राजा प्रवर दक्षिणा, बिना कोई कंजूसी किए बहुत विशाल दक्षिणाओं वाले
बहुत विशाल प्रबंध वाले, सम्मान वाले राजसूय यज्ञ को हमारे यजमान ने किया है, और हरिश्चंद्र जैसा राजा तो कभी हुआ ही नहीं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिक। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, शूर, परम धार्मिक राजा तो न हुआ था और न होगा। उन्हीं राजा के हम गुरु हैं, इसीलिए हमारा भी सम्मान बढ़ा हुआ है। आजकल भी होता है ना, जिस पीठाधीश्वर के ज़्यादा करोड़पति चेले उसका सम्मान विशेष बढ़ जाता है। इतने लोग महाराज जी के अनुयायी हैं, तो यही अनुयायी फिर महाराज जी को रसातल भी भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा, उन्हीं हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं कि आप जो वरुण देवता को बार बार धोखा देते रहे और अपने दरवाजे से ठुकरा कर भेजते रहे। एवं स्तौस्य निपंग मिथ्यावादिनम कपटप्रियम, आप कहते हैं कि हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी कोई नहीं होगा, न हुआ है, और हमने तो देखा है कि वो बड़ा झूठा है, मिथ्यावादी है। वरुण देवता को बार बार अपने दरवाजे पर आया हुआ देखकर भी वो लौटा देते हैं, तो ये कौन से सत्यवादी हैं। तो शर्त लगाते हैं। अब ब्राह्मण के पास शर्त में क्या रहे, बोले तपस्या, और वैसी तो कोई कमाई है नहीं दोनों के पास। तो कहा उन्होंने कि मम जन्मार्जितम पुण्यम तपसः पठितस्य च त्वदीयं वाति तपसो ग्रहं कुरु महामते। हम एक दांव लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं, बाजी लगाते हैं। हमने आज तक इस जन्म में जो भी वेदाध्ययन किया, यज्ञ दान तपस्या की, उसका पुण्य, और आपका भी आजीवन जो भी आपने सत्कर्म किया उसका पुण्य हम दांव पर लगाते हैं। आपका कहना है कि हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, निष्ठावान हैं, धार्मिक हैं, और मैं कहता हूं कि हरिश्चंद्र असत्यवादी हैं, कृपण हैं, कंजूस हैं, महादुष्ट हैं। असत्यवादिनम काम मदातारम महाखलम। तो जिसकी बात सत्य हो उसका पुण्य बढ़ जाए, और जो असत्यवादी हो, जो हार जाए शर्त में, उसका पुण्य नष्ट हो जाए। दोनों ऋषि महर्षि आपस में शर्त लगाए और स्वर्ग लोक से अपने अपने आश्रमों को लौट गए। कुछ समय के बाद जब महाराज हरिश्चंद्र जंगल में गए थे शिकार खेलने, आखेट करने, तो एक बड़े ही सुंदर स्वरूप वाली, मनोहर नेत्र वाली स्त्री को देखा उन्होंने, युवती को देखा, जो बारंबार रो रही थी। अपश्यद रुदतिम बालाम सुंदरिम चारुलोचनाम, सुंदर नेत्रों वाली नव यौवन संपन्ना एक रमणी को देखकर उन्होंने पूछा, करुणा से आर्द्र होकर महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम्हारा कष्ट क्या है, तुम्हें किस बात की चिंता है। हमारे राज्य में तो राक्षस भी इतने दयालु हैं कि पराई स्त्री को कष्ट नहीं देते। ऐसा हरिश्चंद्र का शासन था कि राक्षस भी उनके राज्य में आकर थोड़ा हिसाब से ही चलते थे। दंड का भय होता है, और दंड का भय न हो तो बहुत सज्जन व्यक्तियों की तपस्या का ऐसा बल होता है कि दुष्ट भी उनकी संगति में आकर सुधरने लग जाता है, उनके प्रभाव से वह भी शांत हो जाता है। तो नवाधते च राज्य में राक्षसों भी परांगनाम तंग हन्म तरसा कांते यस्ताम सुंदरी बाधते। हे सुंदरी, जो भी तुमको पीड़ा देता है मैं उसको बाधित करूंगा, मैं उसको दंड दूंगा। जिसने तुमको बाधा पहुंचाई हम उसको मार डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो राक्षस भी अपना क्रूर स्वभाव छोड़ देते हैं, पीड़ा नहीं पहुंचाते। तो राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर अपने नेत्रों से आंसू पोंछकर वो स्त्री कहने लगी कि विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं और हमारी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। राजन माम बाधतेत्यर्थम विश्वामित्रो महामुनि तपः करोत यद घोरम मदर्थम कौशिको बने। विश्वामित्र जी हमारे पीछे पड़ गए हैं और हमें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और हमें उनसे विवाह करना नहीं है। हमारा नाम कमना है, और विद्धिमाम कमनाम कांताम पीड़िताम मुनिना भृशम, और विश्वामित्र जी की तपस्या से ही हमको पीड़ा है। बोले कोई बात नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा, हम उन ऋषि की तपस्या को बीच में ही रोक देते हैं। तो उस स्त्री को आश्वासन देकर, अच्छा ये स्त्री कोई सच की स्त्री नहीं है, ये एक माया की स्त्री है जिसको परीक्षा लेने के लिए भेजा गया है। ये सब यहाँ से हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी का माया प्रकल्प प्रारंभ हो गया है। तो विश्वामित्र के पास चले गए हरिश्चंद्र और प्रणाम किया। कहा महाराज आप इस घनघोर जंगल में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, किस कामना के वशीभूत होकर आप इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो आपके मन में जो भी इच्छा हो हम उसको पूर्ण करेंगे। अरे हम तो बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले हरिश्चंद्र हैं, आप उठ जाइए, देखिए संसार की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, किसी को पीड़ा देने के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, तपस्या नहीं करनी चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। दान यज्ञ तपस्या का तो फल है, सार्थकता है, सार्थकता उसकी इसी में है कि दूसरे के हित में लगे। विश्वामित्र बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कहा अच्छा अब यहाँ से हम तुमको प्रताड़ित करना प्रारंभ करेंगे, तुम हमारे पास आ गए हो। तो एक राक्षस को उन्होंने बुलाया, राक्षस को बुलाकर कहा कि प्रेषयामास तद्देशं विधाय सूकराकृतिम सोतिकायो महाकालः कुर्वन्नादं सुदारुणम्। तो वशिष्ठ जी से बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने कुछ राक्षसों से गठबंधन भी किया था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध करवाया है। बदला लेने के चक्कर में 100 पुत्रों का वध राक्षसों के द्वारा करवा दिया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र कौन थे, शक्ति,
वही शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, पराशर के पुत्र हुए वेदव्यास जी, जो ये ग्रंथ लिखे हैं भगवान के ज्ञानावतार। पराशर जी के पुत्र थे वेदव्यास जी, वही पराशर के पिता थे शक्ति, शक्ति के पिता थे वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ जी ने कभी कोई बदला लेने का विचार नहीं किया, इतना शांत भाव था उनके हृदय में। तो वशिष्ठ जी का धैर्य भी बड़ा अद्भुत रहा इन प्रसंगों में। अपने 100 पुत्रों के मार दिए जाने के बाद भी विश्वामित्र को वे क्षमा करते गए। अगर बदला लेने का विचार भी आया तो अपने ऊपर कि हम ही मर जाएंगे ताकि पुत्र शोक हमें न सहना पड़े। तो बड़ा धैर्य का परिचय दिया है उन्होंने। अस्तु, यहाँ पर प्रसंग है कि विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को बुलाया और कहा कि तुम जाओ हरिश्चंद्र के यहाँ और राजा का जो बगीचा है उसको तहस नहस कर दो, राजा का उपवन उजाड़ डालो। तो एक बड़ा ही दुर्दांत दैत्य शूकर का रूप धारण करके, वाराह का रूप धारण करके हरिश्चंद्र के उपवन में गया और बड़ी तबाही मचाया। अब हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़े थे, वो तो दुष्ट का था तो वहाँ उजाड़ना बनता था, लेकिन ये तो अयोध्या की बगीचे, ये तो अयोध्या के उपवन, यहाँ पर तो सज्जनों का बाहुल्य है, यहाँ पर क्या मार काट हो। तो जितने भी दरबान थे, माली थे, रक्षक थे, उन लोगों ने राजा के पास जाकर शिकायत की। पहले तो सुअर को मारने का प्रयास किया, लेकिन जब वाराह के वध में वे समर्थ न हो सके तो हरिश्चंद्र को जाकर कहा कि तमोचुस्त्राहित्राहिति वेपमाना भयाकुला। डर कर हरिश्चंद्र के पास गए और कहा महाराज हमारी रक्षा कीजिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारे इस निर्द्वंद्व निरंकुश निष्कंटक राज्य में किसका आक्रमण हो गया, देवता हो या राक्षस, कोई भी हमारे राज्य में तो आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। आज कोई भी हो, कितना भी बलवान हो, हम उसको मार डालेंगे। तो मालियों ने आकर कहा महाराज कोई देवता दैत्य राक्षस नहीं है, एक सुअर आ गया है। अब इतना पराक्रमी सुअर है, था तो राक्षस ही, लेकिन ये पहचानते नहीं थे ना, ये तो सुअर को ही देख रहे हैं। बोले महाराज उसने अत्यंत भीषण तबाही मचाई है, विनाश किया है। हम लोगों ने तीर चलाए, पत्थर चलाए, लाठियां मारी, लेकिन मरता ही नहीं, भागता ही नहीं, हम लोगों पर भी चढ़ाई कर दे। तो हरिश्चंद्र कुपित हो गए, अपने घोड़े पर सवार हुए, उनके पीछे पीछे उनके सैनिक भी दौड़े राजा की सहायता के लिए। और उस सुअर को उन्होंने देखा तो धनुष पर बाण चढ़ाकर और लक्ष्य साध कर सुअर के पीछे पीछे वो आए। तो राजा हरिश्चंद्र को जब उस दैत्य ने देखा, सूकर रूपधारी दैत्य ने देखा, तो भागने लगा। राजा हरिश्चंद्र जितने बाण भी छोड़ते, अपनी फुर्ती से वो बाणों का निशाना चूक जाता, वो बचा लेता अपने शरीर को, और ये बार बार अपने बाणों का प्रहार करते। लेकिन वो सुअर सामान्य तो था नहीं, मायावी था, तो कभी अंतर्धान हो जाए, कभी सामने आ जाए, कभी दूर चला जाए। ऐसे करते करते राजा तो बहुत दूर निकल गए, उनकी सेना पीछे छूट गई और सुअर भी आंखों से ओझल हो गया। अब अचानक दोपहर का समय, जंगल में राजा रास्ता भटक गए, भूख भी है, प्यास भी है, घोड़ा भी थक गया है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो एक नदी दिखी, तो नदी के पास गए। बहुत स्वादिष्ट जल था, अपना जलपान किया, घोड़े को भी विश्राम दिया। और उसी समय विश्वामित्र जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, अपने वास्तविक रूप में नहीं आए, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। तो हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, कहा महाराज इस निर्जन वन में आप हैं। बोले हम क्या करें, हम तो तपस्वी हैं, जंगलों में ही रहते हैं, लेकिन आप राजा होकर इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? हम जैसे तपस्वी तो जंगल में ही शोभा देते हैं, लेकिन आप अपना महल छोड़कर, सेना छोड़कर, अंगरक्षक छोड़कर यहाँ पर हैं। बोले क्या कहें, सुकरोति महाकायो बलवान पुष्पकाननम समुपेत्य ममरदाशु कोमलान पुष्पपादपान। हमारे बगीचे के कोमल कोमल फूल, वृक्ष को, बगिया को इस एक सुअर ने उजाड़ डाला। उसी को मारने के चक्कर में, मायावी सुअर के वध के चक्कर में हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए ना, हमारी सेना भी छूट गई और सुअर का भी अता पता नहीं चल रहा। अच्छा, अब आप मिल गए हैं तो हमें मार्ग बता दीजिए, हम अपने राज्य को कैसे वापस लौटने, रास्ता बता दीजिए। मुझे आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं अयोध्या का राजा हूँ और मैंने राजसूय यज्ञ किया है। सभी लोगों के मन की इच्छा पूर्ण करते हैं हम, हमारे पास आकर कोई निराश नहीं लौटता। तो महाराज अगर आपको भी कुछ अपने यज्ञ आयोजन के लिए धन चाहिए तो बता दीजिएगा, जंगल में कुछ अगर आवश्यकता पड़े यज्ञ के लिए, हम भी आपको कुछ दान दक्षिणा दें। तो विश्वामित्र हंसने लगे। प्रहस्य प्रत्युवाचेदम हरिश्चंद्रम तथा नृप। बोले महाराज वो दान दक्षिणा तो होती रहेगी, लेकिन ये जो स्थान है ये तीर्थ बड़ा रमणीय है, बड़ा उत्तम है, और तीर्थ में पहुंचकर तो स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो पहले तो आप इस तीर्थ में स्नान दान कर लें, तपस्या कर लें, कुछ जप लें, कुछ तर्पण कर लें, फिर अपने नगर को लौट जाइएगा। और मैं भी आपके साथ साथ चलूँगा कुछ दूर तक। तो विश्वामित्र जी के इस कपटवाणी को सुनकर हरिश्चंद्र ने घोड़े को वृक्ष में बांध दिया और वस्त्र इत्यादि उतार के स्नान करने घुस गए। और विश्वामित्र के प्रत्येक वचन में इतना माधुर्य था, इतनी मिठास थी उनकी बोली में कि राजा हरिश्चंद्र उनके वाणी में मोहित होते चले गए। तो स्नान किया, देवतर्पण, ऋषि तर्पण, पितृतर्पण आदि का विधान है शास्त्रों में। स्नानांग तर्पण के अंतर्गत उनको जल देते हैं। वो सब करके विश्वामित्र जी के पास आए और कहते हैं यदीक्षसि महाभाग तत्ते दास्यामि सांप्रतम।
महाराज आपको जो मन हो हमसे मांग लीजिए, हाथी घोड़ा सोना रथ मकान दुकान जो चाहिए सो मांग लीजिए, हम तो राजा हैं, सब दे सकते हैं। तो विश्वामित्र बोले कि राजन आपकी कीर्ति तो कौन नहीं जानता, पृथ्वी छोड़िए स्वर्ग में भी आपकी सत्यनिष्ठा के, आपकी दानशीलता के चर्चे हैं, वहाँ आपकी बड़ी प्रशंसा होती है। और वशिष्ठ जी ने तो विशेष करके कहा था कि हरिश्चंद्र के समान तादृशो निपतिर्दाता न भूतो न भविष्यति, हरिश्चंद्र के समान दानी तो न था न होगा। तो बहुत तो नहीं महाराज, लेकिन हमारे लड़के के विवाह के लिए धन चाहिए हमें, हमारे पास अपने पुत्र के विवाह के लिए पैसा नहीं है। तो राजा कहे ठीक है, जितना धन आपको चाहिए एक बार बोलिए, हम सब का सब धन आपको दे सकते हैं। तो उनको ठगने के उद्देश्य से, वंचित करने के उद्देश्य से, अपनी माया के जाल में फंसाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने तत्काल माया से एक लड़का और एक लड़की को प्रस्तुत कर दिया। बोले कि ये 10 वर्ष की कन्या और ये हमारा पुत्र है, इनका विवाह करना है हमें। और देखो तुम राजसूय यज्ञ किए तो हो, लेकिन राजसूय यज्ञ से भी बड़ा फल क्या है कि किसी निर्धन के घर में विवाह करा दो, किसी के बाल बच्चे का विवाह करा दो जिसके पास पैसा नहीं है। ये तो बड़ा राजसूय से भी बड़ा यज्ञ है। तो इस ब्राह्मण पुत्र का विवाह करा दो, इससे आपको महान पुण्य होगा। ठीक है महाराज, आप मुहूर्त लग्न इत्यादि निकालिए, हम सारी तैयारी करते हैं। अब जंगल में थोड़ी करा दें विवाह, तो तारीख तिथि पंचांग कुछ निकालिए, तब तक हम घर में जाके तैयारी करते हैं। अब राजा तो सारा का सारा धन लेकर थोड़ी जंगल आया है, वो तो महल जाएगा तब सारा प्रबंध करेगा। यहाँ मानसिक संकल्प कर दिया, हाँ हम देंगे, ऐसा वचन दे दिया। और विश्वामित्र के द्वारा मार्ग बता दिए जाने पर अपने नगर को राजा हरिश्चंद्र लौट गए। और विवाह के समय पर विश्वामित्र ने कहा कि महाराज बताइए, आपने जो वचन दिया था उसको आप पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे, क्या चाहिए बताइए। देखिए महर्षि, हमको संसार में केवल यश चाहिए, पैसा कौड़ी राज्य से हमको कोई मोह नहीं। जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम है, जिसका यश है, जिसको लोग सम्मान से पुकारें, वही व्यक्ति वास्तव में धनी है। बाकी बदनाम करोड़पति तो बहुत हैं, लेकिन अगर भिखारी भी है लेकिन यशस्वी है, उसी की कीर्ति है संसार में। बोले ठीक है, तो ऐसा कीजिए, ये विवाह की हवन वेदी है ही, इसी पर आप अपने संपूर्ण राज्य का दान इस वर के प्रति कर दीजिए। अब हरिश्चंद्र ने विचार भी नहीं किया कि ये क्या कह रहे हैं और मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ। कह दिया कि दत्तमित्युक्तवान राज्यम अविचार्य यदृक्षया। जैसे विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र की माया से मोहित होने के कारण हरिश्चंद्र के मुख से निकल पड़ा कि ठीक है, सारा राज्य आपको दे दिया। और जैसे उन्होंने कहा कि दत्तम, वैसे विश्वामित्र ने कहा गृहीतम। उन्होंने कहा कि दे दिया, तो विश्वामित्र ने कहा कि हमने ले भी लिया। बोले महाराज, दान के बाद दक्षिणा भी होती है। अब 100 रुपये की वस्तु आपने दान की तो 10 रुपये तो दक्षिणा में दो। बोले अरे ये दक्षिणा देना पड़ेगा, अब दक्षिणा कैसे दें? अब सारा राज्य तो दे दी, अब खजाना भी तो राज्य के साथ ही चला गया ना, अब तो पैसा बचा नहीं। अब उनको होश हुआ। बोले महाराज अब बताइए कि इस समय कितना धन आपको दक्षिणा के रूप में देना है? बोले अभी तुरंत तो ऐसा कीजिए, आप 2.5 भार सोना दे दीजिए और बाकी बाद में बताएंगे। अभी डाउन पेमेंट इतना कर दीजिए और इंस्टॉलमेंट बाद में बताएंगे इसकी। अब क्या करें? बड़े चिंतित हो गए राजा और सांत्वना देने लगे। राजा कुछ नहीं बोले, अपने अंतापुर में चले गए और बोले कि ये कैसा दान हमने कर दिया भाई, ये तो सर्वस्व हमने समर्पित कर दिया। अब प्रतिज्ञा तो हमने कर ली है, राज्य तो दे देंगे, लेकिन सोना कहाँ से देंगे? सोना भी तो राज्य के साथ चला गया ना। अब क्या करूँ, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जो भी ऋषि महर्षि थे उनके वाणी में हम मुग्ध हो गए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो पत्नी जो थी उनकी शैव्या, पत्नी ने उनको कहा कि भाई आप क्यों उदास हैं, क्या चिंता है? पहले तो आप अपने निसंतान होने के कारण चिंतित थे, फिर पुत्र हो गया तो नरमेध यज्ञ की चिंता करने लगे, अब वो सब हो गया तो राजसूय यज्ञ की चिंता करने लगे, वो भी हो गया तो अब क्या चिंता है? बोले महारानी ऐसी ऐसी बात है, हमने तो बड़ा भीषण दान कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। उस रात को तो भोजन किसी ने किया नहीं, न भूख लगे न नींद लगे। क्यों? इसीलिए नहीं कि राज्य चला गया, इसीलिए कि दक्षिणा में क्या देंगे? 2.5 भार सोना कहाँ से देंगे हम? 2.5 भार सोना कहाँ से देंगे? राज्य चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्जा भी तो हो गया ना, शून्य पर नहीं है, माइनस पर चल रहे हैं ना हरिश्चंद्र, तो जेब से कहाँ से दें? बोले कोई बात नहीं। पहले तो विश्वामित्र जी सुबह आ गए, बोले कि देखो कल तुमने राज्य दान कर दिया है तो महल में रहना उचित नहीं, पहले निकलो यहाँ से, हमारा राज्य खाली करो। और हरिश्चंद्र ने कहा महाराज राज्य तो हम तुरंत खाली कर दें, लेकिन दक्षिणा जो है स्वर्ण दक्षिणा वो देने में हम असमर्थ हैं, तो थोड़ा सा हमको आप अवसर दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, मोहलत कहते हैं जिसको, हम प्रयास करते हैं जितनी जल्दी हो सके हम आपको दक्षिणा भी दे देंगे। तो माधवी या शव्या दोनों नाम है उनकी पत्नी के, तो माधवी रानी और राजा हरिश्चंद्र और उनका पुत्र रोहित, ये सब राज्य से निकल गए, अयोध्या छोड़कर जंगल में जाने लगे। तो पीछे पीछे रानी और राजकुमार भी चले, सभी लोग रोने लगे,
चिल्लाने लगे, विश्वामित्र को गालियां देने लगे कि अरे ये तो बड़ा ठग ब्राह्मण है, बड़ा धूर्त ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो सदाचारी होना चाहिए, सम्माननीय होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। धूर्तोयमिति भाषम तो दुखार्ता ब्राह्मणादय। राजा के राज्य में जितने लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी लोग इस बात की निंदा करने लगे कि ऐसा दान तो नहीं मांगना चाहिए किसी को भी। तो विश्वामित्र आगे चले गए। रास्ते में हरिश्चंद्र को पकड़ा उन्होंने और कहे कि देखिए, या तो आप मेरी दक्षिणा देकर जाइए, क्योंकि हम रास्ते में आपको खोजते कहाँ चलेंगे, आप भाग गए तो कहाँ आपको खोजेंगे हम। तो या तो आप दक्षिणा देकर जाइए, या बोल दीजिए कि नहीं दे सकते हैं तो हम छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे आपको। या अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है, कोई लोभ है, तो राज्य भी वापस ले सकते हैं, या आप हम संकल्प करके छोड़ देंगे अपना स्वत्व, तो आप अपना राज्य वापस ले सकते हैं। तो कोई आपको चिल्लाने रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। या तो दक्षिणा देकर जाइए, या तो कहिए कि नहीं दे सकते, और जो कुछ दान किए हैं वो वापस ले लीजिए। तो बोले कि महाराज देखिए, वापस लेना तो दूर, हम तो संकल्प कर चुके हैं कि बिना दक्षिणा दिए हम भोजन भी नहीं करेंगे। ये हम तत्परता दिखाए हैं। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, राजसूय यज्ञ कर चुका हूँ। एक बार कह दिया कि दूंगा तो फिर माथा जो है झुकेगा नहीं, कट भले जाए, नहीं मुँह से नहीं निकलेगा, चाहे प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। बोले महाराज, धन के लिए बड़े प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। अब आप राजा रहे नहीं तो तुरंत आप धन कहाँ से लाएंगे। बोल दीजिए ना कि नहीं दे सकते। विश्वामित्र यही तो चाहते थे कि एक बार हरिश्चंद्र के मुख से नहीं ऐसा निकल जाए। बोले कोई बात नहीं, अभी मेरा शरीर है, मेरी पत्नी का, मेरे पुत्र का शरीर है, स्वस्थ है, हम शरीर को बेचकर भी ऋण चुकाना पड़े तो चुका देंगे। अभी हम वाराणसी की ओर निकल रहे हैं। अब वाराणसी में कोई बढ़िया ग्राहक खोजिए, हम लोग तीनों लोग स्वयं को बेच देंगे और जो धन मिलेगा उससे आपको दे देंगे। तो काशीपुरी में गए, गंगा तट पर आए, स्नान किया, देवताओं का तर्पण किया और इधर उधर देखने लगे। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उठता है, हरिश्चंद्र की कई पीढ़ियों के बाद सगर हुए और भगीरथ इत्यादि हुए, तो भगीरथ जी जब गंगा लाए ही नहीं थे तो यहाँ कौन से गंगा तट पर उन्होंने तर्पण कर लिया, स्नान कर लिया। एक भ्रम हो जाता है ना। अपने से ग्रंथ खरीद के पढ़ने से भी ये सब विडंबनाएं हो जाती हैं लोगों को, इसलिए गुरुमुख से शास्त्र पढ़ना चाहिए कि हरिश्चंद्र के तो कई पीढ़ियों के बाद हुए भगीरथ और वो गंगा लेकर आए पृथ्वी पर, तो यहाँ कौन से गंगा तट पर ये तर्पण कर लिए। तो कालिका पुराण इत्यादि ग्रंथों का अनुशीलन करने से पता चलता है कि गंगा जी केवल एक ही बार पृथ्वी पर नहीं आई है। इसी देवी भागवत में गंगा जी के पृथ्वी पर आने के और भी शापवशात आने की घटनाएं वर्णित हैं। तो देवी भागवत के ही आगे के प्रसंगों में या कालिका पुराण के प्रसंगों से समझना चाहिए, गंगा देवी बार बार पृथ्वी पर आती हैं अलग अलग माध्यमों से। एक बार गंगा अवतरण के माध्यम से आई हैं, एक बार भगीरथ के माध्यम से आई हैं और बीच में लुप्त होती रहती हैं। जैसे अभी 5000 वर्ष बीतने पर गंगा लगभग लुप्त हो गई है। 124 साल से मुख्य तीर्थों में ही गंगा की शुद्ध स्थिति जाननी चाहिए, और 10,000 वर्ष बीत जाए तो गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, जगन्नाथ स्वामी सब के सब लुप्त हो जाएंगे। तुलसी दल, सालग्राम तक लुप्त हो जाएंगे कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने पर, जिसको घोर कलयुग या महाकलयुग कहते हैं। यहाँ पर जो गंगा जी हैं वो भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा नहीं है। ये गंगा अवतरण तीर्थ में अलग गंगा हुई थी। कालिका पुराण के अनुसार भी एक बार गंगा अवतरण और हुआ है। ये वो गंगा है, बीच बीच में कलयुग के आने पर जब पाप का बाहुल्य हो जाता है, अपने स्वरूप को ये सब छिपा लेती है। अब वाराणसीपुरी में तो पहुंच गए, क्या करें, किसको अपना शरीर बेच दें। तो ब्राह्मण रूप धारण करके विश्वामित्र ही वहां पर आए और कहा कि शाम तक का समय देता हूं, शाम तक अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, और नहीं कर सकते तो अभी बोल दो, असत्यभाषी हो ऐसा स्वीकार कर लो। बोले देखिए, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, राजसूय यज्ञ कर लो, और एक बार झूठ बोल दो तो सारा पुण्य जो है सो नष्ट हो जाता, स्वर्ग से लात मार के व्यक्ति को निकाल दिया जाता है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, शाम तक का समय भी हमारे पास है। तो दक्षिणा मांगने के लिए जब आ गए, ऐसे तो पत्नी और बच्चा का रो रो कर बुरा हाल था, क्या करें, अब कहाँ जाएं, कभी जंगल, कभी वैसे बाहर रहे नहीं हैं महल छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर। तो विश्वामित्र आए और कहे कि देखो शाम तक का समय है, और अपने पत्नी बच्चे अपने आप को बेचना पड़े तो बेच दो, लेकिन हमें दक्षिणा दो, और नहीं दे सकते तो अभी स्वीकार कर लो कि तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो। अब एक ब्राह्मण देवता वहाँ से आए, ये भी माया के ही ब्राह्मण हैं, जितने वहाँ दिख रहे हैं सब माया के ही बनते जा रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता और भी ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तो रानी ने कहा कि देखिए, ब्राह्मण को तो तीनों वर्णों का पिता कहा गया है, और संकट की स्थिति में पुत्र अपने पिता का धन ले सकता है, इसीलिए अभी इन ब्राह्मण देवता से आप धन की याचना कर लें, हमारी यही सम्मति है। तो राजा बोले कि हम क्षत्रिय हैं, हमारा हाथ जब उठेगा देने के लिए उठेगा, लेने के लिए नहीं उठेगा। और ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, पिता होने के साथ साथ गुरु भी है, और गुरु से मांगा नहीं जाता, गुरु को दिया जाता है।
तो इसीलिए हम ब्राह्मण से धन नहीं ले सकते, मुझे कुछ दीजिए, ऐसा वचन क्षत्रिय के मुख से निकला, मतलब उसका मरण हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि देखिए ये सब तो अच्छे समय के लिए है, संकट की स्थिति में तो व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिससे संकट टल जाए। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब क्या करें, मैं किसी और की दासी नहीं बनूंगी, क्षत्रिय हूँ, किसी अन्य के यहाँ दासी कर्म नहीं करूंगी। राजा हरिश्चंद्र गए उन ब्राह्मण देवता के पास, कहने लगे कि क्या करें, हे नगरवासियों, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दयालु है, धनी है और किसी को अपने घर में नौकरानी की आवश्यकता है तो हमारी पत्नी प्रस्तुत है, आप उनको खरीद कर ले जा सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई तुम हो कौन, अपनी पत्नी को सड़क पर बेचने का क्रूर कर्म कोई सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तुम हो कौन। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, अभी मेरा परिचय यही आप जानिए। राक्षसो वास में कठिनस्ततः पापम करोम्य हम। अरे भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी अपनी पत्नी को सड़क पर नहीं बेचता है, लेकिन आज हम मनुष्य नहीं महाराज, आज तो हम राक्षस हो गए हैं, यही जानिए। तब तक विश्वामित्र जो है दूसरे ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, बोले कि ठीक है हम इसको खरीदेंगे, बहुत धन है मेरे पास और हमारी पत्नी बड़ी सुकुमार है, घर का काम नहीं कर सकती, तो हमको एक नौकरानी की आवश्यकता थी, तो बताओ क्या कीमत रखे हो इसकी। अब हृदय विदीर्ण हो गया, अपनी पत्नी की कीमत कोई बताता है ऐसी स्थिति में, क्या कहें। बोले देखो तुम्हारी पत्नी का जो कर्म है, जैसी कुशलता है, जैसी आयु है, जैसा रूप है, स्वभाव है, वो उसके अनुसार तो हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इसकी कीमत लगाते हैं। सोने के 1 करोड़ सिक्के, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है, दक्ष है, 1 करोड़ सोने के सिक्के। बोले क्या कहें महाराज, ठीक है कीमत बड़ी कम है, इतने में मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बगल में रखवा दी गई, सेवक भार के भार बोरा के बोरा लाकर मुद्राएं रखने लग गए। अब रानी के बालों को पकड़कर और ब्राह्मण ने खींचना प्रारंभ किया, अपमानित करने के लिए। वो जानबूझ के इतनी क्रूरता करते थे कि कहाँ तक इसका धैर्य जाता है, इसलिए जानबूझकर उतना डोज बढ़ाते जा रहे थे कि एक समय तो आएगा जब ये कहेगा कि अब बहुत हुआ, आप क्षमा कीजिए, हम नहीं दे सकते। वाह हरिश्चंद्र की भी कथा। अब रानी ने कहा कि जब तक हम अपने पुत्र को न देख लें, अब कब मिले न मिलें जीवन में, तब तक आप हमको ऐसे मत कीजिए, पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ हो जाएगा। फिर अपने बच्चे को कहा कि देखो अब तुम हमारा स्पर्श मत करो, हम तुम्हारी माँ अब नहीं रहे, अब तो किसी और की नौकरानी हो गए। अब लड़का रोहित जो है पीछे पीछे माँ माँ कहते हुए दौड़ पड़ा। तो उस रानी ने वो ब्राह्मण देवता से निवेदन किया कि माँ के बिना बच्चा और बच्चे के बिना माँ नहीं रह सकता, माँ और बच्चे को अलग करना ब्रह्म हत्या के समान है। यह भी हम पूर्व में इसी देवी भागवत के अनुसार बता चुके हैं। 4 प्रकार के ब्रह्म हत्या, नींद से सोए हुए को जगाना, और पति पत्नी में फूट कराना, ये सब है ना। माँ से बच्चे को अलग करना, जहाँ विष्णु भगवान का मस्तक कटा है तो दीमक ने कहा ना कि नींद से नहीं जगाना चाहिए, तो यही सब प्रसंग ध्यान में रखना चाहिए। बोले कि महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, हमारे बच्चे को भी साथ में खरीद लीजिए। बोले ठीक है, इस बच्चे को हम 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बदले खरीदते हैं। कोटि मौल्यम स्त्रिय प्रोक्तम पुरुषस्य तथार्बुदम। तो 1 करोड़ और 10 करोड़ 11 करोड़ मुद्राएं हो गई और सामने जो है स्वर्ण मुद्राएं रख दी गई। अब बहुत करुणा का बाहुल्य हो गया, बहुत दया का परिवेश बन गया। सभी लोग धिक्कार रहे हैं कि ऐसी बिक्री और ऐसी खरीद तो हमने देखा ही नहीं कभी। अब हरिश्चंद्र भी रोने लग गए और धिक्कारने लगे स्वयं को कि बताओ हमारी पत्नी घर में इतनी सुरक्षित रहती थी कि सूर्य और चंद्रमा भी इसको नहीं देख पाते थे, यही बात है, लेकिन आज वो दूसरे घर में झाड़ू पोछा चौका चूल्हा करने के लिए जा रही है। तब तक विश्वामित्र जी फिर आ गए दूसरे रूप को धारण करके। बोले कि महाराज आपने कहा था कि दक्षिणा दूंगा और शाम होने वाली है, तो आपके पास धन हुआ कि नहीं हुआ। बोले कि 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा जमा हो गई है। बोले राजसू यज्ञ की इतनी दक्षिणा होती है बस। अरे महाराज इतनी दक्षिणा से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कुछ भी नहीं है, आप पूरी पृथ्वी का राजा है या थे, उतना बड़ा दान किए हैं और दक्षिणा दे रहे हैं चिल्लर। बताइए इतना चेंज पैसा आप दक्षिणा में दे रहे हैं, 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में क्या होता है आजकल, राजसू यज्ञ किए हैं आप। अब बोले क्या करें, तो कहे कि अब अंत में स्वयं को बेच देते हैं। अब यहाँ पर जो है एक चांडाल पहुँचे, चांडाल के रूप में स्वयं धर्म देवता पहुँचे। अब चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, विशाल सीना, दाढ़ी, बड़े बड़े दांत, काले रंग का, मोटा ताजा एकदम, और मुंडों की माला सलंकृत एक लाठी ले रखी थी उसने। उस चांडाल ने आकर धमकाया, अरे यहाँ पर कोई है क्या जो हमारे यहाँ नौकरी करेगा, कोई बेरोजगार है यहाँ पर जो मेरा दास बनना स्वीकार करे। तो महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा कि भाई आप कौन हैं। तो कहा मेरा नाम प्रवीर है, कहीं कहीं वीरबाहु भी नाम आया है, वीर हो या प्रवीर हो, था तो चांडाल। तो कहा कि मेरा नाम प्रवीर है और हम यहाँ पर चांडाल हैं। यहाँ जो स्मशान घाट है वाराणसी में, जहाँ हरिश्चंद्र घाट का वो क्या कहें ठेकेदार था चांडालों का,
कहा कि हमारा काम है कि जितने भी सौदा यहाँ होते हों उसका हमको कर वसूल करना है, टैक्स कलेक्टर हैं हम यहाँ के, तो हमें एक सेवक की आवश्यकता है। और तुम्हारा क्या कार्य है कि मृतक व्यक्ति का वस्त्र यहाँ पर तुम कर के रूप में, शुल्क के रूप में, श्मशान शुल्क, मृतक शुल्क के रूप में जमा करो। अब राजा ने सोचा हम क्षत्रिय हैं तो नौकरी चांडाल के यहाँ कैसे करें, मैं मूर्धाभिषिक्त सम्राट हूँ, हमारा एक अलग मान सम्मान है, या तो हम ब्राह्मण की नौकरी करें या क्षत्रिय की नौकरी करें, लेकिन चांडाल की तो कर नहीं सकते। बोले कि अच्छा। चांडाल ने कहा कि अच्छा, आपने जो कहा, जो धर्म का स्वरूप बताया है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय हमें खरीदे तो हम जाएंगे और नहीं तो दूसरे के यहाँ हम नहीं बिकेंगे, तो सुनो, आपने बिना सोचे समझे धर्म कह लिया है। आप सत्य को यदि प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके। बोले कैसे? क्योंकि आप विश्वामित्र के कर्जदार हैं और विश्वामित्र का यह अधिकार बनता है कि जैसे बैंक जो क्या करता है, जब आप लोन नहीं चुका पाते तो घर मकान दुकान बेच के, गाड़ी घोड़ा बेच के, अपनी कुर्की करके लोन की वसूली कर लेता है। आज भी ये नियम है। आप स्वतंत्र नहीं है ना हरिश्चंद्र, आप विश्वामित्र के अधीन हैं, तो विश्वामित्र ने आपको मेरे हाथ में बेच दिया और कर्जा चुक गया आपका, तो इसीलिए आप अगर स्वयं को न भी बेचना चाहें तो हो गया। तो हरिश्चंद्र ने फिर आपत्ति की। बोले महाराज, हम सूर्यवंश में उत्पन्न मूर्धाभिषिक्त सम्राट रह चुके हैं, हमको आप चांडाल के हाथों बेच रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र, यदि आप यहाँ पर मना करते हैं तो हम आपको शाप दे देंगे। हमको पैसे से मतलब है, चाहे ब्राह्मण आपको खरीदे या चांडाल आपको खरीदे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मेरी दक्षिणा दीजिए और निकलिए, और नहीं तो शाप के लिए तैयार रहिए। बोले कोई बात नहीं महाराज, चांडाल के संपर्क में रह के श्मशान से मृतक का वस्त्र लेना ही हमारे लिए सबसे बड़ा दंड है, अब शाप मत दीजिए, लेकिन चांडाल के हाथ मत बेचिए। ऐसा कीजिए, आप ही हमको खरीद लीजिए और हमको आदेश दीजिए कि तुम चांडाल के यहाँ जाकर नौकरी करो। इससे क्या होगा, आपका भी काम हो जाएगा और हमें भी पाप नहीं लगेगा। बोले कोई बात नहीं महाराज, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी ओर से, आप हमारी नौकरी कीजिए और जहाँ हम ड्यूटी लगाएं वहाँ आप अपनी सेवा दीजिएगा, तो इसीलिए आप हमारे सेवक हो जाइए और वर्तमान में हम आपको चांडाल के यहाँ नौकरी करने भेज रहे हैं, तब काम हो जाएगा। बोले हाँ महाराज। अब बोले चांडाल इधर सुनो, चांडाल आगच्छस्मद्दास्य मौल्यम किम में प्रेक्षसी, हे चांडाल, हे वीरबाहु, अब बताओ कि तुम इसकी क्या कीमत देते हो। अब देखिए त्रेता युग के चांडाल कितने धनी होते थे, क्या कहते हैं, प्रयाग में 10 योजन विस्तार मंडल भूमि को पूरे रत्न से हम ढक देंगे महाराज। हरिश्चंद्र की कीमत वो लगी है, 1 योजन में 13 किलोमीटर होते हैं, है ना, 10-20 मीटर कम, लगभग 13 किलोमीटर होते हैं। 130 किलोमीटर की भूमि हम केवल हीरा सोना चांदी मोती से जड़ देंगे, हरिश्चंद्र को हमें बेच दीजिए। तो कोई बात नहीं। तो हरिश्चंद्र को भी मन में भरोसा हो गया कि हमारे पति तो, हमारे स्वामी तो, हमारे मालिक तो विश्वामित्र हैं, हम उनकी नौकरी बजा रहे हैं, अब चाहे जहाँ वो नियुक्त कर दें। और आकाश से आकाशवाणी होती है, अंतरिक्ष से, अथांतरिक्षे सहसा वागुवाचा शरीरिणी अनृणोसि महाभाग दत्तासा दक्षिणात्वया। हरिश्चंद्र, आपने दक्षिणा चुका दी, आप ऋण से मुक्त हो गए। और साधुवाद होने लगा, इंद्र इत्यादि देवता स्वयं फूलों की बारिश करने लगे। और हरिश्चंद्र बोले कि अब क्या करें। बोले ठीक है, इस चांडाल के आदेश का पालन करना ही आपका कर्तव्य होगा। चले गए। अब ये चांडाल जानबूझकर ध्वंस दिखाने के लिए हरिश्चंद्र को रोज लाठी से मारे। दंड प्रहार संभ्रांत मतिव्याकुलेन्द्रियम। राजा हरिश्चंद्र थे तो पराक्रमी, लेकिन वो भी माया का चांडाल था ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही जोर से लगे, बेहोश हो जाते। तुम झूठ बोलोगे, तुम बेईमान हो, तुम असत्यवादी हो, तुम 10 कपड़ा लोगे तो हमें 5 ही दोगे, 5 अपने बेचकर खा जाओगे, क्योंकि हम हमेशा थोड़ी निगरानी रखने जा रहे हैं तुम पर। तो ऐसा हरिश्चंद्र के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और जंजीरों में जकड़ देते थे। रात को जंजीरों में बांध दो, जब तुम्हारी सेवा का समय है, ड्यूटी आवर जिसको कहते हैं, है ना, सेवा काल में तुम खुले रहोगे, बाद में हमारे यहाँ कैद रहोगे। उधर वो हरिश्चंद्र रो रहे हैं कि हमारी पत्नी कहाँ चली गई होगी, बच्चे कहाँ चले गए होंगे, उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा, उनको भोजन भी एक समय का मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। अब ये जो रानी थी वो ब्राह्मण के यहाँ, वही माया के ब्राह्मण, उनके यहाँ नौकरानी बन गई और बहुत कम उनको भोजन के लिए मिलता था, बहुत अधिक काम कराया जाता था। एक बार क्या हुआ, उस ब्राह्मण ने और भी जो अलग इधर उधर बच्चे थे उनके साथ रोहित खेलने के लिए गया हुआ था। विश्वामित्र ने एक काल सर्प को भेजा, विषधर को भेजा और कहा उस बच्चे को काट डालो। अब बच्चे को सर्प ने काट लिया, वो मर गया बच्चा। अब बच्चे खेलते हुए आए, दौड़कर भागकर आए, जो खेल रहे थे डर के कांपते हुए आए और कहे कि वो जो विप्र की दासी थी, ब्राह्मण की दासी रानी थी, उसको कहा कि आपका बेटा हमारे साथ खेलने के लिए गया हुआ था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सर्प ने काट लिया। अब वो रोने लगी, बेहोश हो गई। अपने पुत्र के निधन का समाचार प्राप्त करके रानी शव्या अथवा माधवी अत्यंत करुणा से व्याप्त होकर रोने लग गई, बेहोश हो गई पुत्र निधन का समाचार सुनकर। तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया
वो आए, पानी के छींटे मारे, उसको बेहोशी से जगाया और डांटने लगा। अलक्ष्मी कारकम निंद्यम जानती तम निशामुखे रोदनम कुरुसे दुष्टे लज्जाते हृदय न के। अरे दुष्टे, अरे निर्लज्ज, शाम के समय स्त्री का रोना अशुभ माना गया है, तुम हमारे घर में रो रही हो, अमंगल कर रही हो, दरिद्रता लाओगी तुम। अब वो क्या बोले, अब बेटा मर गया है तो रोए भी ना। बोले नहीं, रो भी नहीं सकती हो, शाम हो गई है, कल रोना आराम से, और हमारे काम में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। धिक्कार है, हमने तुमको कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम यहाँ रोने धोने बैठी हुई हो। बताओ, क्या तुम्हारे पति ने जितना कहा हमने उतना मूल्य नहीं दिया था? तो जब दिया था तो तुम्हें काम में आलस्य कैसे दिख रहा है? अब जो व्यक्ति अपने स्वामी से वेतन लेता है और सही से ही काम नहीं करता है, वो महारौरव नरक में कल्प पर्यंत वास करके मुर्गे की योनि में जाता है। अब बताओ, परलोक का कुछ भय हो तो आओ हमारे घर के काम को निपटाओ। बोले महाराज हम सारा काम कर देंगे, बस हमको अपने बेटे को एक मुहूर्त के लिए देख लेने दीजिए, 48 मिनट का समय दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। बोले तुम्हारे लड़के से हमारा क्या मतलब? किम ते पुत्रेण में कार्यम गृह कर्म कुरुस्व में किम न जानासि मैं क्रोधम कषाघात फलप्रदम। अरे बताओ, तुम क्या हमारे क्रोध को नहीं जानती? अभी लाए कोड़ा और मारे तुम्हारी पीठ पर। अपने बेटे को देखना चाहती हो? तुम्हारे बेटे से हमें क्या मतलब कि जिंदा है कि मर गया? पहले मेरे घर का काम करो। तो आधी रात तक तो वो काम ही कराते रह गए। आधी रात के बाद बोले कि देखो अब जाओ अपने बेटे की लाश को उठाओ और उसका अंतिम संस्कार करके आओ। रातों रात, ये भी नहीं कि दिन में करो, रात्रि को ही अंतिम संस्कार करो और प्रातः काल से पहले आ जाना, ताकि सुबह के सारे काम हमारे समय पर हो जाएं। अब वो क्या करे, दौड़ती हुई गई, अपने पुत्र को देखी और रोने लग गई। कभी बेहोश हो जाए, कभी मूर्छित हो जाए, कभी रोने लगे, कभी पागल के समान विलाप करने लगे, कभी हंसने लगे, पागल के समान स्थिति हो गई। और सीने से लगाकर उसको उठाकर स्मशान में ले गई और बहुत रुदन करने लगी। कहते हैं कि सारे ब्राह्मणों ने जिन्होंने तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हें पृथ्वी का राजा बताया था, उनको ये वाला योग नहीं दिखा क्या कि तुम्हारी अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी? उन्होंने तो तुम्हें पृथ्वी का सम्राट बताया था। ये सब के सब ज्योतिष शास्त्र आज असत्य सिद्ध हो गए। तुम्हारे हाथों में शंख चक्र इत्यादि के चिन्ह हैं, जो दिव्य दिव्य राजाओं के चक्रवर्तियों के चिन्ह होते हैं, हाथ पैर में वो सब हस्तरेखाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र भी आज सब नष्ट हो गया क्या? और राजसूय यज्ञ करने का जो फल होता वो भी इसी रूप में मिलना था हमें, कि पति भी चले गए, बेटा भी अल्पायु में मर गया। ऐसे कह के रोने लग गई। तब लोगों ने पूछा, लोग आधी रात को उसको रोता हुआ देखकर रानी माधवी को घेर लिए और कहते हैं कात्वं बालश्च कस्यायं पतिस्ते कुत्र तिष्ठति। बताओ ये बच्चा कौन है, किसका है, तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम क्यों रो रही हो? तो कुछ बोल नहीं पाई, केवल रोती रही रोती रही रोती रही। तब लोगों ने कहा यह है डायन, इसने अवश्य ही इस बच्चे को खा लिया है, मार दिया है और अब हमारे बच्चे को भी खाएगी। बोली ये स्त्री नहीं, ये कुछ बोलती नहीं, अपना परिचय बताती नहीं, ये अवश्य कोई राक्षसी है। तस्माद वध्या भवे देशा यत्र तो बालघातिनी, बच्चों को मारकर खा जाने वाली ये स्त्री अवश्य ही बाल भक्षिका है, कोई पिशाचिनी है, इसको मार डालो। क्योंकि अगर कोई अच्छे घर की स्त्री रहती, ऐसे आधी रात को किसी बच्चे का शव के सामने रोती थोड़ी रहती, अवश्य ही किसी के बच्चे को मारकर खाने के लिए आई है। तो लोगों ने उसको पकड़ा और बहुत मारा। बहुत मारने के बाद कहा कि इसको क्या दंड दिया जाए? तो चांडाल को जाकर सौंप देते हैं। तो घसीटते हुए ले गए और चांडाल के घर में सौंप दिया। वो चांडाल भी क्या कहता है, चांडाल प्राहताम दृष्ट्वा ज्ञातेयम लोक विश्रुता न दृष्ट पूर्वा के नापी लोक डिम्भान्यने कथा। अरे हम तो पहचानते हैं इसको, अरे ये वही है ना जो अनेक बार बच्चों को खा जाती थी, ये तो सच की राक्षसी है। वो भी और भड़का रहा है, बात को और बिगाड़ रहा है। तो ऐसा करो पहरेदारों, तुमने तो बड़ा पुण्य का काम किया है, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी, जो इतने नरसंहार कारिणी पिशाचिनी को तुमने सबों के सामने ले आया। अब ऐसा करो हम इसको मार देंगे, तोड़ देंगे। देखो 5 प्रकार के लोगों को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, बालक हो, गाय हो, ये सब को मारना निषिद्ध होता। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या, बाल हत्या, ये सब। लेकिन जो महापातकी है, ऐसी स्थिति में द्विजस्यापि स्त्रियो वापि न दोषो विद्यते वधे, ऐसे ब्राह्मण और स्त्री को भी मार देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अर्थपरक वचन कहा है उसने, धर्मपरक वचन नहीं कहा है। अर्थ दृष्टि अलग होती है, धर्म दृष्टि अलग होती है। यही अर्थ दृष्टि के चक्कर में इंद्र चले गए थे भ्रूण हत्या करने ना, दिति के मरुदगणों की उत्पत्ति का प्रसंग देखें। लेकिन चांडाल वहाँ परीक्षा लेने आए थे, इसीलिए इस प्रकार से भड़का दिया और कहा, हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा कि देखो तुम हमारे सेवक हो, तुम इस स्त्री का वध तत्काल कर डालो। तो हरिश्चंद्र जो हैं वो भी रानी को नहीं पहचान सके और रानी भी हरिश्चंद्र को नहीं पहचान सकी, क्योंकि स्वरूप इतना बिगड़ गया था, रात थी, दोनों परेशान चिंतित थे। तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ लिए, बोले कि हे स्वामी, हम तो इस स्त्री को नहीं मारेंगे, हमारे हाथ से आज तक कभी किसी स्त्री का वध नहीं हुआ, ये पाप हमसे मत कराइए, कठिन से कठिन कोई दूसरा कार्य हो वो बता दीजिए, हम कर लेंगे। बोले अरे तुम डरते हो, स्त्री हत्या से डरते हो? अरे ये बालकों को खाने वाली राक्षसी है, इसको मारने से तो पाप नहीं पुण्य लगेगा,
स्त्री वध को पाप तो बताया गया है अगर सदाचारणी स्त्री हो। हरिश्चंद्र को समझाते हुए चांडाल कहता है कि सदाचारणी स्त्री का वध करना निषिद्ध है। अरे ये राक्षसी है, इसको मारने से कितने लोगों के प्राण बच जाएंगे। एक की हिंसा से अगर अनेकों लोगों के प्राण बचते हों, इसके मर जाने से अनेकों बालकों के प्राण बच जाएंगे, इसीलिए उसको मार देना उचित है। हरिश्चंद्र ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज, हे चांडाल राज, हमने एक कसम खा रखी है कि हम कभी स्त्री को नहीं मारेंगे, इसलिए हम नहीं मार सकते। तो चांडाल ने धमकाया, अरे तुम्हारा एकमात्र धर्म है अपने मालिक के आदेश का पालन करना, अपने स्वामी के वचन का पालन करना, और तुम अपने स्वामी से वेतन लेकर, तुम्हारे विश्वामित्र को हमने क्या तुम्हारा पर्याप्त मूल्य नहीं दिया है, तो हमारे एक काम में तुमको दिक्कत हो रही है। बोले महाराज, आप अपने शत्रु का नाम बताइए, अगर देवराज इंद्र भी आपके शत्रु होंगे तो हम अपने पराक्रम से उनको जीत कर ले आएंगे, लेकिन स्त्री का वध मत करवाइए। बोले अच्छा, अब स्त्री की बात अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, तुमने स्वीकार ही क्यों किया था कि हम आपकी दासता स्वीकार करेंगे, आपके सेवक बनना स्वीकार करेंगे। अगर तुम या तो ऐसा करो, इसके मस्तक को काट दो, और नहीं तो नरक जाने के लिए तैयार रहो। अब हरिश्चंद्र ने क्या कहा, भाई दोनों स्थान में हमको नरक ही जाना है। तो बोले कि हे बाले, हे स्त्री, तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं बड़ा पापी हूँ, अपने स्वामी के आदेश से बंधा हुआ हूँ, अगर हमारा हाथ आज उठ गया तो हम तुम्हारा माथा काट देंगे, और न उठ पाए तो क्या करें। अब दोनों नहीं पहचान पा रहे हैं एक दूसरे को कि हम पति पत्नी हैं। स्त्री ने कहा कि हे चांडाल राज, आप थोड़ा सा अगर उचित समझे तो मेरी बात सुनिए। इस नगर से थोड़ी दूर मेरे पुत्र का शव पड़ा हुआ है, और हम बस उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहते हैं, उसके बाद हमको मार ही डालिए, हम स्वयं भी जीवित नहीं रहना चाहते। हम अपने पति से बिछड़ ही गए हैं, पुत्र मर ही गया, तो हम जीवित रह के क्या करेंगे। तो चांडाल ने कहा अच्छा चलो, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी ओर से, तो जाओ अपने पुत्र को लेकर आओ, और सर्प से डसे हुए, हालांकि नियम कहता है कि सर्प से मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार निषिद्ध है, उसको पानी में बहाना चाहिए, ये सब कुछ अनुशासन है शास्त्र में। लेकिन फिर भी जैसा आदेश था, जैसी स्थिति थी, उन्होंने कहा अंतिम संस्कार करेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने जब उस बच्चे को देखा, कहते हैं इसका चेहरा तो किसी राजकुमार के समान दिखता है, किसी महापुरुष की संतान लगता है, ये किसी दुर्बुद्धि या निर्धन व्यक्ति के घर तो पला नहीं है, ये किसी महान राजा के कुल में उत्पन्न हुआ ऐसा लगता है। फिर उनको स्मृति हो गई कि हमारा लड़का भी ऐसा ही दिखता था, कहीं हमारा लड़का ही तो नहीं। तो चुप हो गए, चिंता करने लगे, तो हो सकता है हमारा लड़का हो भी और न भी हो। तो ये जो रानी है वो रोने लग गई, कहती हैं कि हा राजन, हा नाथ राजन भवता मामपास्य सुदुखिताम कस्मिन् संस्थीयते स्थाने विश्रब्धम केन हेतुना। महाराज, आप हम दुखियारी को छोड़कर कहाँ विद्यमान हैं। वो पहचान नहीं पा रही कि हरिश्चंद्र बगल में ही हैं, लेकिन चिंतन कर रही है पति का कष्ट में कि आप हमें छोड़कर कहाँ पर स्थित हैं, आपका पुत्र मर गया, आपको पता नहीं। ऐसा कौन सा हमारा पाप था कि विधाता ने हमें इतना कठोर दंड दिया, हमें दूसरे के यहाँ दास बनना पड़ा, हमें अपने पत्नी और बच्चों को बेचना पड़ा। हे विधाता, क्या ऐसा विधान है। तब रानी की बात को सुनकर हरिश्चंद्र पहचान गए, ये तो हमारी पत्नी है। तब पहचाने, कष्टम ममैव पत्नी यम बालकश्चापि मे सुतः, या तो हमारा ही पुत्र है या तो हमारी ही पत्नी है। दोनों रोने लगे। रानी शव्या ने जब देखा कि ये साक्षात चांडाल के यहाँ नौकरी करने वाले हमारे पति महाराज हरिश्चंद्र हैं, अपने स्वर से पहचान में आ जाते हैं, अपनी वाणी से ही। आवाज़ पत्नी नहीं पकड़ेगी क्या पति की, ये आवाज़ से ही पकड़ लेते हैं पति पत्नी एक दूसरे को। ये महाराज हरिश्चंद्र हैं, ये श्मशान में कैसे आ गए, क्योंकि हरिश्चंद्र चांडाल के हाथों बिके, इससे पहले तो रानी और पुत्र को ब्राह्मण ले जा चुके थे, उनको पता ही नहीं चला कि महाराज का आगे क्या हुआ था। बोले महाराज, आपके पास कभी सिंहासन था, छत्र था, हमको तो लगा कि हमें बेचकर आप वापस राजा बन गए होंगे, लेकिन आप तो चांडाल के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बताइए, इतने विकराल श्मशान में जहाँ लाखों के लाखों लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, चांडालों का समूह है, श्मशान का समूह है, बताइए आप यहाँ कैसे आ गए। अब हरिश्चंद्र ने सारी बात बता दी। शव्या ने हरिश्चंद्र से कहा कि महाराज, आप मेरा मस्तक काट दीजिए, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि आपके स्वामी का आदेश है, इस स्त्री का वध कर डालो। अब राजा ने कहा कि इतना कठोर वचन तुम्हारे मुख से निकला कैसे। कथम प्रिय त्वया प्रोक्तम वचनम त्वति निष्ठुरम यद शक्यम भवेद् वक्तुम तत्कर्म क्रियते कथम। अरे विवाह के समय पति कहते किसको हैं, पाते रक्षते तिवा पते, जो रक्षा करे वह पति है, और हम तुम्हारे पति होकर, तुम्हारे रक्षक होकर तुम्हारा वध कर डालें, ऐसा संभव नहीं। तो पत्नी ने कहा कि यदि हमने भगवती गौरी की विधिवत आराधना की हो, ब्राह्मणों और देवताओं की सदैव आराधना की हो, तो उनके आशीर्वाद से हम यह कामना करते हैं कि अगले जन्म में आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। ये था पातिव्रत। अब हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि हम आत्महत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वामी के आदेश के बिना हम अपना शरीर नहीं त्याग सकते, हमारा शरीर तो हमारा रहा नहीं, या तो बेच दिया गया। अब क्या करें।
अब वंश वृद्धि करने वाला हमारा इकलौता पुत्र था, वह भी मर चुका है, हम भी मर चुके हैं। भावना की दृष्टि से अब चांडाल के यहाँ नौकरे बन गए तो क्या जीवित रहे फिर? अपनी पत्नी से अपने ही बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए टैक्स लेना पड़ रहा है, अपनी पत्नी का माथा काटना पड़ रहा है। तो ऐसा करो, हम ही मर जाते हैं, तुम मत मरो। तुमको हमने कभी भी कुछ भला बुरा कहा होगा तो हे देवी हमें स्वीकार करना, हमें क्षमा करना, हमें कभी भी अपने मन में घृणित भाव से मत देखना। तुम उस ब्राह्मण के पास वापस चले जाओ, हम पुत्र का अंतिम संस्कार करेंगे और स्वयं भी मर जाएंगे, भले नरक जाना पड़े। और उस ब्राह्मण के पास जाकर सदैव उसकी सेवा करना, क्योंकि उन्होंने एक समय पर्याप्त धन देकर तुम्हें खरीदा था। बोले अब कोई वापस नहीं जाएगा, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, और बेटा तो मर ही चुका है। तो भगवती का ध्यान करने लगे और वहीं पर आग जलाकर जब कूदने के लिए चिता पर पुत्र को लेटाकर वहीं पर अग्नि में कूदने के लिए तैयार हुए, शताक्षी भगवती का, शाकंभरी देवी का इन्होंने ध्यान किया। उस समय ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए, देवराजेंद्र प्रकट हुए, सभी धर्म को आगे करके प्रकट हुए। बोले देखिए मैं ब्रह्मा हूँ, ये धर्मदेव हैं, और जितने जितने मरुदगण हैं, अश्विनी कुमार हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, सब के सब यहाँ पर खड़े हैं, और विश्वामित्र जी भी यहाँ पर खड़े हैं। विश्वामित्र इतने तेजस्वी ऋषि हैं कि संपूर्ण व्यक्ति, विश्व के तीनों लोकों के लोग उनसे मित्रता करना चाहते हैं। विश्वत्रयेण यो मैत्रीम कर्तुमिच्छति धर्मतः विश्वामित्र सतेभीष्ट माहर्तुम सम्यग् इच्छति। विश्वामित्र से मित्रता करने के लिए तीनों लोग लालायित रहते थे, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति थी। आज आपको वरदान देने के लिए आए हैं। धर्म ने कहा कि राजन आत्महत्या का दुस्साहस मत कीजिए, मैं आपसे बड़ा संतुष्ट हूँ। इंद्र बोले कि आपने तो अपने पूरे परिवार के साथ, स्त्री पुत्र आदि के साथ स्वर्गलोक पर अपने पुण्य से, अपने धर्म से विजय प्राप्त की है, और अमृत का वर्षण करके जो बच्चा मर गया था उसको इंद्र ने पुनर्जीवित किया। तो हरिश्चंद्र बोले कि महाराज, हे देवराज, हम तो बिक चुके, हम तो चांडाल के सेवक हैं, हम अपने मालिक की अनुमति के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। तो और यह भी कि हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारे अयोध्या में हर व्यक्ति हमसे प्रेम करता है और हम उनको छोड़कर नहीं जा सकते, हमारी प्रजा हमारे बिना कष्ट पा रही होगी, तो हम तो अपनी प्रजा को लेकर स्वर्ग जा नहीं सके तो जाएं, और न तो हम यहीं पर ठीक हैं। इंद्र बोले कि देखिए अलग अलग प्रजाजनों के अलग अलग पाप और अलग अलग पुण्य हैं, वो सारा हिसाब किताब एक कैसे हो सकता है? सबों के कर्म अलग हैं, सबों के प्रारब्ध अलग हैं, सबको स्वर्ग हम कैसे दे दें? बोले कोई बात नहीं, उन्हीं अलग अलग प्रजाजनों के द्वारा सुसंस्कृत होकर जब हम स्वर्ग जा सकते हैं, आखिर प्रजा की ही रक्षा के लिए तो राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, तालाब बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, चिकित्सालय बनाता है, विद्यालय बनाता है, और उस प्रजाजन की संतुष्टि के बाद राजा को जो पुण्य मिलता है उससे राजा स्वर्ग जाता है। तो इसीलिए हम यह संकल्प करते हैं अपनी प्रजा की प्रसन्नता से हमने जो पुण्य प्राप्त किया हो वो हमको न मिले, हमारे प्रजाजन को ही मिले। अब हम अगर 100 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगने वाले थे तो हम सभी प्रजाजनों को वो पुण्य बांट देते हैं, एक ही दिन स्वर्ग मिले लेकिन सबको मिले, तो प्रजाजन के बिना हमको अकेले स्वर्ग नहीं जाना। धर्मराज ने कहा कि हम स्वयं चांडाल के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आए। विश्वामित्र ने कहा कि उस ब्राह्मण के रूप में हम ही आए थे, और तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा हमने देख ली, अपने प्राणों तक को तुमने त्यागने का विचार कर लिया, पत्नी बच्चे तक के साथ इतना कष्ट झेला, लेकिन तुमने सत्य का कभी साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम सभी प्रजाजनों के साथ स्वर्ग को जाओ। ये सब हम लोग सब ऋषि महर्षि अपनी अपनी तपस्या से तुमको आशीर्वाद देते हैं। आगच्छन्तु जनाः शीघ्रं स्वर्गलोकम सुदुर्लभम, इस अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक को आप प्राप्त करें। बाद में बचे खुचे कुछ लोगों के साथ जो लोग वहाँ पर राज्य की रक्षा के लिए स्थित रह गए, उनके राजा रोहित बने, और अपने शेष प्रजाजनों के साथ महाराज हरिश्चंद्र स्वर्ग को चले गए विमान पर बैठकर। तो शुक्राचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, अहो तितिक्षा माहात्म्य महो दान फलम महत् यदागतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकता। सहनशीलता, धैर्य और दान का इतना बड़ा महात्म्य है कि हरिश्चंद्र ने संसार की दृष्टि से तो बहुत कष्ट झेला, लेकिन बड़े बड़े यज्ञों से भी जो लोक दुर्लभ था, जो कीर्ति, जो यश, जो सम्मान दुर्लभ था, उसको अपने सत्यनिष्ठा से प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर हमने कहा कि शताक्षी भगवती जिनके 100 नेत्र हैं, शाकंभरी देवी, उनका ध्यान करते हुए हरिश्चंद्र अपना प्राण त्यागना चाहते थे। तो जन्मेजय ने पूछा कि ये जो हरिश्चंद्र ने जिनका ध्यान किया वो भगवती शताक्षी कौन है? तब शताक्षी देवी का महात्म्य बताते हैं, संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे हम। दुर्गम नाम का एक बड़ा दुर्दांत दैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में जो रुरु नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था, उसी का वह पुत्र था। रुरु का पुत्र दुर्गम। अब दुर्गम ने
चिंतन किया कि अगर धर्म को नष्ट करना है, देवताओं को नष्ट करना है, तो कैसे करना पड़ेगा। देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? बोले वेद मंत्रों से जो यज्ञ किए जाते हैं उससे देवताओं का बल बढ़ता है। और वेद कहाँ पर है? तो बोले जितने ब्राह्मण हैं सब वेद पाठी हैं। तो ब्राह्मणों को नष्ट करोगे तो यज्ञ नष्ट होगा, और यज्ञ के नष्ट होने पर देवताओं का नाश हो जाएगा। ऐसा उस दुष्ट ने षड्यंत्र किया। तो ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा, नेत्र मूंद कर समाधि में बैठ गया। ब्रह्मदेव आए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो मांग लो। तो ब्रह्मदेव से उसने सारे वेदों को मांग लिया कि जितने भी प्रकार के वेद मंत्र हैं सब हमारे पास आ जाए, दूसरे किसी के पास रहे ही नहीं, क्योंकि वेद तो नष्ट कर नहीं सकते, वो तो नित्य शब्द ब्रह्म है, वो तो अविनाशी तत्व है। तो वेद हमारे पास आ जाए और बाकी संपूर्ण संसार वेद ज्ञान से रहित हो जाए, तो बिना लड़ाई झगड़े के ही हम इकलौते राजा बन जाएंगे सबके। तो हुआ क्या कि जितने ब्राह्मण थे, जितने देवता थे, उनके मस्तिष्क से वेद का विलोप हो गया और सभी प्रकार के वेद मंत्र इस राक्षस के पास आ गए। अब वेद के अभाव में कैसे हवन करें, कैसे यज्ञ करें, कैसे गायत्री संध्या करें। अब सभी देवताओं का, ब्राह्मणों का बल घटने लगा। तो भगवती के पास चले गए। क्यों? हवन नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, देवताओं का बल नहीं बढ़ता, और बल न बढ़े तो वर्षा न हो, वर्षा न हो तो अन्न न उगे, खेती न हो। इस प्रकार से अलग अलग क्रियाकलापों में जब पर्याप्त व्यवधान पड़ गया, गाय भैंस इत्यादि घरेलू पशु सबके मरने लगे। 100 वर्षों का अकाल पड़ गया। तो भगवती की आराधना करने के लिए सभी लोगों ने हिमालय पर्वत पर जाकर ध्यान, पूजा, समाधि के द्वारा भगवती का चिंतन करना प्रारंभ किया। तब ब्राह्मणों की प्रार्थना करने पर भगवती ने एक विशाल शरीर धारण किया। 100 नेत्रों से युक्त थी वो, और उनके आँखों से बारिश होने लगी। जैसे नेत्रों से आंसू टपके, वैसे भगवती के श्री विग्रह से नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। और भगवती के हाथ में अलग अलग अन्न और औषधियों के बीज थे। तो उन्हीं भगवती की कृपा से, है ना, शाकंभरी महोत्सव इत्यादि बहुत लोग मनाते हैं जो कृषक वर्ग के लोग हैं। तो क्या हुआ? दुखितान वीक्ष सकला नेत्राश्रोणे विमुंचति तर्पितास्तेन ते लोका औषध्य सकलापि। भगवती ने देखा कि हमारे बालक अकाल से पीड़ित हैं, भूख प्यास से कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने नेत्रों से जल की वर्षा करना प्रारंभ किया, और भगवती शाकंभरी अथवा शताक्षी की कृपा से पुनः सृष्टि में कृषि की व्यवस्था प्रारंभ हुई। फिर भगवती ने दुर्गम दैत्य पर आक्रमण किया, और दुर्गम दैत्य से जब भगवती युद्ध कर रही थी तो उनके शरीर से बहुत बड़ी बड़ी देवियों की शक्ति निकली हैं। कहते हैं कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी तथा छिन्नमस्ता, गुह्य काली, 10 सहस्र बाहुका। ऐसे कह के काली, तारा, जितने भी महाविद्याएं हैं, काली, तारा, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कामाक्षी, बगला, छिन्नमस्ता, ये सब वहाँ से निकली। और भी जो अलग अलग देवियों के स्वरूप हैं वो सब निकले, और 100 अक्षौहिणी सेना थी दैत्यों की, उनका 10 दिन में ही संहार कर दिया भगवती ने। रोज 10 अक्षौहिणी सेना मारती थी, तो 10 दिन में सब अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया। और भगवती के साथ जब दुर्गम दैत्य का युद्ध हुआ, भगवती ने उसका भी वध किया है। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, चेतना की ज्योति निकली, भगवती में समाहित हो गई। और दुर्गम दैत्य के अधीन, दुर्गम दैत्य के वश में जितने वेदों का अपहरण किया गया था वो सब जहाँ स्थित थे उनको वापस लाकर भगवती ने सभी देवताओं और ब्राह्मणों में बांट दिया। और उसी समय उनका विशेष नाम पड़ा दुर्गा। दुर्गम दैत्य को मारने से ही भगवती का नाम दुर्गा या दुर्गमासुर संहंत्री ये सब कहते हैं। दुर्गम असुर का नाम दुर्गमासुर संहंत्रित्वात् दुर्गेति, दुर्गमासुर हंत्रित्वात् दुर्गेति मम नामयः, गृह्णाति च शताक्षीति मायां भित्वा व्रजत्यसो। दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी, ये सब नामों का जो चिंतन करता है, स्मरण करता है, यामल तंत्र में भी कहते हैं ना, दुर्गा दुर्गा, इस प्रकार से जो चिंतन करता है उसको भगवती का लोक प्राप्त होता है, समस्त कष्टों का संहार होता है। इस प्रकार से भगवती के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ने राक्षसों का बड़ा भीषण संहार किया। हालाहल नाम के कुछ दैत्य थे, ब्रह्मा जी के वरदान से बड़े उन्मत्त हो गए। उन्होंने क्या किया, सभी लोकों को जीत लिया। अब बोले संसार के सभी, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक तो हमारे अधीन हैं, 2 लोक केवल है जो हमारे अधीन नहीं, एक तो वैकुंठ और दूसरा कैलाश। एक में भगवान भोलेनाथ, एक में विष्णु भगवान, दोनों को जीतना संभव नहीं। लेकिन हालाहल दैत्यों ने कहा कि हम इनको भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? तो वैकुंठ और कैलाश दोनों को घेर लिया और 60,000 वर्षों तक युद्ध चला। कम सम नहीं, 60,000 वर्षों तक भगवान विष्णु और भगवान शिव ये दोनों मिलकर राक्षसों का संहार करते रहे।
अंत में भगवान की ही विजय होनी थी, स्वाभाविक बात है, राक्षस मारे गए, भगवान जीत गए। लेकिन भगवान के साथ एक लीला क्या हो गई, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अपने अपने घर गए, अपनी अपनी पत्नियों के पास गए और बोले कि हमारा पराक्रम तो बड़ा अद्भुत था, तुम लोग तो घर में बैठी रह गई, लेकिन देखी नहीं हम लोग कैसे युद्ध किए हैं। तो भगवती लक्ष्मी के पास, भगवती गौरी के पास बड़े अपने पराक्रम का ये बढ़ चढ़ के वर्णन करने लगे, मानो तिरस्कार कर रहे हों इस भाव से। अब भगवान विष्णु के अंदर भी तो वैष्णवी शक्ति के रूप में लक्ष्मी जी हैं, भगवान शिव के अंदर शांभवी शक्ति के रूप में देवी जी हैं, पार्वती जी हैं। तो भगवती महालक्ष्मी और भगवती गौरी दोनों हंसने लग गई कि आप लड़के तो आए हैं, लेकिन हमारी शक्ति आपके अंदर है, तब तो आप युद्ध कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि भगवती हमारा उपहास कर रही हैं, तो और भी अवहेलना करते हुए कुछ उल्टा सीधा भी उत्तर देने लगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो कैलाश से भगवती पार्वती और वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी दोनों अंतर्ध्यान हो गई। अब शक्ति के बिना कोई भी देवता अशक्त हो जाए, क्या करें ये दोनों। तो ब्रह्मदेव चिंतित हो गए, अपना अपना कार्य करने में भगवान विष्णु और शिव असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य ऊर्जा स्रोत बंद हो गया, भगवती अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिए। तो ब्रह्मा जी ने नेत्रबंद किए, ध्यान लगाया और जान गए कि पराशक्ति के अपमान के कारण ही ऐसा विप्लव उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मदेव कहे कि देखो, अपने पुत्रों को बुलाए, मनु इत्यादि को बुलाए और कहे कि देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम तीनों देवताओं का काम अकेले कर सके। अब भगवान विष्णु और भगवान शिव का विभाग भी हमारे ऊपर आ गया है, अकेले हम ब्रह्मलोक संभालें कि वैकुंठ संभालें कि कैलाश संभालें। क्यों? तीनों देवताओं में शक्ति संपन्न केवल हम बचे, बाकी की शक्तियां अंतर्धान हो गई हैं। तो अकेले हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम तीनों का विभाग संभाल सकें, और अगर विभाग संभालते हैं तो भगवती की तपस्या नहीं कर सकते, और तपस्या करने चले जाएं तो विभाग नहीं संभाला जाएगा। इसीलिए ऐसा करो, हम तो संसार को अभी चलाते हैं, कुछ समय टिकाए रखेंगे, तुम लोग भगवती की प्रार्थना करो। तो दक्ष प्रजापति इत्यादि जितने लोग थे वो भगवती की आराधना करने के लिए चले गए। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार कम से कम 5 लोगों ने तो स्तुति की है भगवती की। दक्ष प्रजापति, हिमालय, मतंग, कात्यायन और भृगु, ये 5 प्रधानता से भगवती की तपस्या करते हैं। जिसमें दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का, हिमालय की पुत्री के रूप में सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में, भृगु जी के यहाँ लक्ष्मी जी का पुनर्जन्म हुआ, और कात्यायन के यहाँ कात्यायनी और मतंग के यहाँ मातंगी, ऐसे करके भी 5 ऋषियों के यहाँ भगवती ने पुत्री रूप से 5 अवतार ग्रहण किए हैं। तो 1 लाख वर्षों तक हिमालय की तलहटी में माया बीज का जप करते हुए जब दक्ष प्रजापति इत्यादि ने तपस्या की, 1 लाख वर्षों के बाद भगवती ने उनको वरदान दिया, दर्शन दिया। पाश, अंकुश, वरद और अभय मुद्रा ये भगवती ने धारण किए हुए थे। भुवनेश्वरी देवी का भी स्वरूप ऐसा बताते हैं, त्रिपुर सुंदरी का भी कुछ स्वरूप ऐसा मिलता जुलता है। तो भगवती को जब इन्होंने प्रणाम किया तो वरदान में क्या मिला, तो तयोस तच्छक्ति लाभम च बब्रे नृपसत्तम दक्षोथ पुनरप्याह जन्म देवी कुले मम। क्या कहते हैं, भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी पुनः आ जाएं, भगवान शिव के पास देवी जी पुनः आ जाएं, गौरी जी पुनः आ जाएं, और उन दोनों देवताओं को अपने शक्ति का स्रोत पुनः जागृत हो जाए, और हमारी पुत्री के रूप में आप हमारे घर को भी पवित्र करें, ऐसा वरदान इन्होंने मांगा। तो भगवती ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी इच्छा मात्र से ही ऐसा हुआ है। गौरी और लक्ष्मी ये दोनों शक्तियाँ पुनः प्रकट होंगी। पहले तो सती के रूप में, दक्ष प्रजापति के रूप में यहाँ भगवती ने अवतार ग्रहण किया है। लेकिन एक विडंबना क्या हो गई, दक्ष प्रजापति यद्यपि भगवान शिव और भगवती सती से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन दुर्वासा मुनि ने एक माला उनको दी थी, भगवती की प्रसादी माला उनको दी थी। वो माला धारण किए और उसकी सुगंध से इतने मतवाले हो गए कि हृदय में काम भाव का संचार हो गया। तो माला का अपमान करते हुए मानो उन्होंने क्या किया, घर में रख दिया और अपने रमण शैया पर रख दिया, जहाँ पत्नी से रमण करते थे वहीं रख दिया। तो जिस शैया पर गर्भाधान इत्यादि हो उसको देव कार्य में प्रशस्त नहीं मानते, वहाँ भगवती की माला रख दी। इस अपमान के कारण ही शिवे द्वेष मत जातो दिव्याम सत्याम तथा नृप। इसी के कारण, इसी पाप के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और भगवान शिव और उनके संबंध से भगवती सती से भी वे द्वेष करने लगे। बाद में भगवती सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर जब शिवद्रोह देखा, भगवान शिव का अपमान देखा, उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। पहले तो समझाया है, जब न समझे दक्ष प्रजापति तो अपने शरीर को भस्म कर दिया। उसके बाद जो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई, वीरभद्र समुत्पन्नो भद्रकाली गणान्वितः त्रैलोक्य नाशनोद्युक्तो वीरभद्रो यदा भवत् ब्रह्मादयस्तदा देवा शंकरम शरणम जयो। भद्रकाली, वीरभद्र इत्यादि बड़े बड़े गण उत्पन्न हुए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान शिव की शरण में ब्रह्मदेव गए हैं, सभी देवता गए हैं। तब
भगवान शिव के अनुग्रह से सब कुछ सही हुआ। लेकिन भगवती सती के मृत शरीर को देखकर भगवान शिव बड़े विरह का अनुभव करते थे, तो अपने पीठ पर, कंधे पर उनको स्थापित करके पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी नृत्य करते हुए भ्रमण करने लगे। तब क्या हो, कहीं कहीं चक्र का वर्णन है, कहीं कहीं धनुष का वर्णन है। भगवान विष्णु ने अपने दिव्यास्त्र से विष्णुस्तुत्तरया तत्र धनुरुद्यम्य मार्गणैः चिच्छेदावयवान् सत्यास्तत्स्थाने सुतेपत। भगवान ने अपने शस्त्र को उठाया और भगवती सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया। तो जिस जिस स्थान पर वो अंग गिरता वहीं पर शिवलिंग का रूप धारण करके भगवान शिव उन अंगों को अपने ऊपर स्थापित कर लेते थे। क्यों? सीधे पृथ्वी पर गिरेंगे तो रसातलगामी हो जाएंगे सभी अंग, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो भगवान शिव उनको धारण करते और उन स्थानों पर शक्तिपीठों की, सिद्धपीठों की स्थापना हुई। प्रधानता से 51 शक्तिपीठों की बात है, कहीं कहीं 52 की भी बात है। सिद्धपीठों की संख्या जोड़कर 108 की भी बात अलग अलग शास्त्रों में मिलती है। देवी भागवत की परंपरा में 108 पीठों का वर्णन मिलता है। तंत्र चूड़ामणि इत्यादि में भी 51-52 बताए गए हैं। यह स्मरेत क्षणुयाद वापि नामाष्ट शतमुत्तमम, अष्टोत्तर शत 108 इमान्यष्ट शतानिश्युः पीठानि जन्मे जयो तत्संख्याका सदिशान्यो दिव्यश्च परिकीर्तिता। तो उस क्षेत्र में शक्तिपीठों में रहने वाले तो जितने भी ब्राह्मण हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, जितने भी बालक हैं, जितने भी कुमारी कन्याएं हैं, उनका पूजन करने से, उनको भोजन कराने से भगवती के ही पूजन और भोजन का फल प्राप्त होता है। और इतना तक कहा कि कोई व्यक्ति तीर्थ करने जाए तो शक्तिपीठ में, सिद्धपीठ में दान न ले। वहाँ का तीर्थ पंडा लेगा अपना, जो वहाँ के पुजारी हैं, लेकिन कोई तीर्थ करने गया है तो वहाँ यजमान से अनुष्ठान करा के दान लेने का उसको अधिकार धर्म दृष्टि से नहीं होना चाहिए। उन स्थानों पर कमाई न करनी चाहिए। कमाई करो तो तपस्या की करो। विशेष करके उन स्थानों पर तो व्यक्ति को जप इत्यादि करना चाहिए, अपने तपोबल को बढ़ाना चाहिए। अब कई बार कुछ सकाम अनुष्ठान होते हैं जिनकी विधि में उन तीर्थों का उल्लेख है, तो क्या करे? बोले वहाँ पर यजमानी न करे, जाकर अपना काम करे और वापस आकर फिर यजमान से अपने जो दान दक्षिणा की बात है उतना तो लिया जा सकता है। लेकिन तीर्थे में बैठ गए आश्रम बना के कि हमको खाली सब यजमानी यहीं पर चलाओ, ऐसा उचित नहीं होना चाहिए। तो भगवती के सिद्ध पीठों की जो यात्रा करता है, प्रसन्न मन से वहाँ नियम पूर्वक जो आराधना करता है, उस व्यक्ति को अवश्य ही और उसके पूर्वजों को भी भगवती की कृपा प्राप्त होती है, अधोगति से छुटकारा मिलता है। कोई व्यक्ति बहुत विस्तार से अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाता हो तो यथा उपलब्ध सामग्री से पितरों का श्राद्ध करे और श्राद्ध काल में 108 शक्तिपीठों का, सिद्धपीठों का स्मरण करे, उनका नाम ले, तो कम सामग्री से भी श्राद्ध जो है वो पूर्ण माना जाता है। उसके पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से शक्तिपीठों का, सिद्धपीठों का वर्णन किया गया। भगवान विष्णु ने जब भगवती सती के शरीर का विखंडन किया तो भगवान शिव ने भागवत परंपरा का ही अनुसरण करें तो उनको एक शाप भी दिया है कि आप अपनी पत्नी की विरह से युक्त होंगे। उस विरह को भगवान ने श्री रामावतार में सिद्ध किया जब भगवती सीता का उन्होंने विरह प्राप्त किया है। अब भगवान शिव ने देखा कि हमारी अत्यंत प्रियतमा वल्लभा सती का देहावसान हो गया, उनके शरीर के अंगों से अलग अलग पीठों का निर्माण हो गया। तो एक स्थान पर बैठकर भगवत तत्व का ध्यान करते हुए, भगवती का चिंतन करते हुए भगवान शिव निष्क्रियवत होकर समाधि में लीन हो गए। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि शिव जी का जो अपना सगा लड़का होगा वही हमें मारेगा, औरस पुत्र होगा वही हमें मारेगा। अब शिव जी विवाह करें तब उनका पुत्र हो, और शिव जी बैठे हैं समाधि में। तो देवताओं को बड़ी चिंता हो गई कि नांगना शंकरस्यास्ति कथम तत्सुत संभवः अस्माकं भाग्यहीनानां कथं कार्यं भविष्यति। अरे हम देवता तो बड़े मंदभाग्य हो गए, हमारी किस्मत ही फूट गई। भगवान शिव की कोई पत्नी नहीं और पत्नी के बिना बच्चा नहीं, तो हमारा संकट कैसे दूर होगा? यह तारकासुर मरेगा कैसे? तो भगवती के पास जाकर सभी लोगों ने निवेदन किया कि आपको तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, भगवान शिव के साथ आपका विवाह होगा, तभी जाकर कुमार कार्तिकेय का जन्म हो तो तारकासुर मरे। तो लोगों ने भगवती की आराधना करना प्रारंभ किया। तो एक शुक्रवार को, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जब रामनवमी भी मनाते हैं उसी दिन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को शुक्रवार दिन था। उस समय एक बड़ा दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि वह किसका है। न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न हाथ पैर इत्यादि अंग है, उसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश था। तो देवताओं ने उतने बड़े प्रकाश को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर जब कुछ समय के बाद नेत्र खोले तो देखते हैं कि अत्यंत सुकुमारी अवस्था की, 14, 15, 16 वर्ष की अवस्था की कोई देवी है वहाँ पर, और भगवती के दिव्य स्वरूप का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया, उनको प्रणाम किया। और भगवती को अब यहाँ पर जो मंत्र हैं वो मंत्र अथर्ववेद में भी हैं और पुराण में भी हैं। तो पुराण में जो परंपरा है
नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता स्मृता तामग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसी तरसे नमः। ये पाठ भेद मिलता है, वेदोक्त और पौराणिक में कुछ भेद है। देवीं वाचमजनयं तो देवास्तां विश्वरूपाः पश्वो वदन्ति सानो मंद्रेश मुर्जम दुहाना धेनुर्वागस्मानं सुश्रुतेतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमातरं सरस्वती मजितिं दक्ष दुहितरं नमामः पावनां शिवां। फिर लक्ष्मी महालक्ष्मी पराम्बा की गायत्री है, भगवती के अलग अलग बीजों की स्तुति है। तो भगवती ने वरदान दिया कि कोई बात नहीं, हमारी गौरी नाम की जो मूल प्रकृति शक्ति है वह हिमालय के यहाँ जाएगी। वहीं पर आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि उनका विवाह शिव जी से हो जाए, वही गौरी देवी आपके कार्यों को सिद्ध करेगी। हिमालय भी हमारी तपस्या कर ही रहे हैं और वरदान में मांग चुके हैं कि हम आपको अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो यस्यास्तु जठरे संति ब्रह्मांडानां चकोटयः सैव यस्य सुता जाता कोवा स्यात् तत्समो भुवि। देवताओं ने कहा, हिमालय ने कहा कि जिसके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं, भगवती के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। हिमालय ने कहा कि भगवती हमारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि लोग कहेंगे कि हिमालय की पुत्री पार्वती, हिमालय की पुत्री गौरी, तो भगवती के साथ हमारा जो नाम जुड़ेगा कि हम उनके पिता बने। तो बताइए, जो संपूर्ण संसार की माँ हैं उनके माता पिता बनने का सौभाग्य हमारा हो तो हमसे बड़ा पृथ्वी पर कौन है। घमंड नहीं, सौभाग्य के वर्णन पर ये कह रहे हैं कि भगवती के माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, गौरी के पिता बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, इससे अधिक क्या है। लेकिन भगवती, आप हमारी बेटी तो हैं नहीं, आप तो परब्रह्म हैं, परमात्मा स्वरूपिणी हैं, तो हम आपको पुत्री मानकर कहीं वास्तविक रूप को भूल न जाएं। इसीलिए ज्ञान योग, भक्ति योग का जो वेद सम्मत सिद्धांत है वो आप हमें बताएं। तो भगवती ने यहाँ पर एक गीता बताई है। जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता बताई, तो यहाँ पार्वती गीता या देवी गीता या भगवती गीता के नाम से उपदेश है, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि विस्तृत उपाख्यान है। आज तो ठंड इतनी थी कि नाक से खून आने लगा था, तो थोड़ा विश्राम हमको भी चाहिए अवसर के आधार पर। तो कल हम भगवती गीता पर यथासम्मत चिंतन प्रस्तुत करेंगे, यथामति वार्ता प्रस्तुत करेंगे। और इस भगवती गीता का महात्म्य ऐसा बताया गया है कि अगर भक्तिनिष्ठ साधक 1 वर्ष तक अर्धरात्रि को सामान्यतया 11 आवृत्ति तो करनी ही चाहिए, करे बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर, तो भगवती दुर्गा का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा इसका अद्भुत महात्म्य है। कल हम भगवती गीता पर चिंतन प्रस्तुत करेंगे। अभी कथा सत्र को ही हम पूर्ण करते हैं। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कराएं।